एक और बड़ा अहम मामला, और आई थिंक ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबला यही है और होना भी चाहिए। इख्तियार साहब, आपने ज़रूर देखा होगा कराची में खातून को गिरफ्तार किया गया, अनमोल पिंकी। उन्होंने जब अदालत में पेशी हुई उसमें इल्ज़ामात भी लगाए, कुछ नाम भी लिए हैं। अगर हम सुनवा दें पहले, फिर इस पर जवाब ले लें। लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। आप बोले बनीगाला में मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या कहेंगे इख्तियार साहब, किसके नाम है बनीगाला से, किसके नाम है सर? अच्छा, मुझे नहीं पता क्योंकि ये केस सिंध का है और मुझे तो मैं इस बारे में मेरी बड़ी सादा सी आसान सी सलीस किस्म की मेरी स्टेटमेंट है। मेरा वर्डिक्ट है कि मैं ये इस तरह की पिंकी या इस तरह के पिंकू हर शहर में मौजूद हैं। ये एक माफिया है अंडरवर्ल्ड का जो पूरे कुछ तो सरकारी छतरे तले ये कारोबार करते हैं। हमारा तो सूबा ऐसे लोगों से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन इस सारे मामले में मुझे तो उस पिंकी का उसका जो चलने का वो स्टाइल है मुझे वो बड़ा पसंद आया। दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। वो जो एक हाथ से बोतल फेंकती है, दूसरे हाथ से कैच करती है, और वो मेरे ख्याल में मशहूर उसका वही हो गया है। बहरहाल ये नाम शाम जो है मुझे नहीं पता कि ये किसके नाम निकलेंगे, लेकिन जिसके भी हैं निकलने चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे किसी के भी रिश्तेदार। जो इख्तियार साहब को बात पसंद आई है ना, वैसे इस पर बड़ी तनकीद हुई है कि एक वो खातून या पूरा वो रैकेट जो पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कितना अजियतनाक है, उनको जिस तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है, इस पर तनकीद हुई। तो फिर आज मुख्तलिफ नजर आया बड़ा पुलिस का रवैया। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप इस सारे केस का, क्योंकि कह रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के। नहीं, वो इसमें जो एक उन्होंने बनीगाला के साथ मिला दिया ना, वो बात अपील नहीं करती है। वो एक्सप्लॉइट कर रही है मेरे ख्याल खातून। वजह उसकी ये है कि ये बनीगाला वाले तो 1000 दिन से जो है वो कस्टडी में है। तो वो पुलिस वाले इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे कि वो कहेंगे कि जी वो बनीगाला के साथ आप अटैच कर दें। 1000 दिन तो उनको हो गए, तो वो अब 1000 दिन होगा तो 3 साल के बाद कोई कहे कि अटैच कर दो, 3 दिन गुजर जाए तो क्रिमिनल साइड पे जो है ना मामला खराब हो जाता है। उस डिले को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल है वो बेवकूफी में जो है बनीगाला की तरफ ले गई हैं। ये प्रूडेंट माइंड को अपील नहीं करती बात। एक आदमी कस्टडी में, अगर फर्ज करिए मेरे बारे में, आपके बारे में, किसी और के बारे में जो कस्टडी में ना होता वो कह देती तो ये बात जो है ना वो हो सकती थी। मगर एक आदमी तो है ही कस्टडी में, उसको कैसे पहुंचाया जा सकता है? अगर उसको पहुंचाया जा रहा है तो फिर इख्तियार खान साहब मिले हुए हैं, उसके जरिए उनके जरिए जो है ना पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सर बनीगाला जो कस्टडी में शख्स है उसका दूसरा नाम तो नहीं है ना, वो उनका घर वहां पर जरूर है। अब जब बनीगाला के हवाले से झूठा बयान देने के हवाले से बात हुई है तो तहरीक इंसाफ ने बड़ा इस पे शौकत साहब शोर डाल दिया है। यही वाली बात कि बनीगाला में सिर्फ इमरान खान का घर तो नहीं है, वो उन्हीं का नाम तो नहीं हो सकता ना सर। ऐसा क्यों सर? मेरे ख्याल से पे आके जिस तरीके से वो चीख कर बता रही थी, उन्हें धमकाया गया बाकायदा तौर पे कि आप नाम लें और उनमें बनीगाला का नाम भी लें। तो जाहिर है, देखें ये चीजें ढकी छुपी तो नहीं है। जब आपके पास मजबूत केस नहीं होता है ना तो आप और केसेस डालते हैं। ये पुलिस का रवैया है। नहीं, आपको ये मजबूत केस नहीं लग रहा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस डाल रहे हैं ना, एक भी मजबूत केस, यानी ये मामला इमरान खान पे डालने जा रहे हैं। मैं आपको ये लग रहा है? मैं वैसे ही कह रहा हूँ। नहीं, आपको ये लग रहा है वैसे? देखिए, जब उसने बनीगाला का नाम लिया ना तो उसको मजबूर किया जा रहा था कि आप एक और नाम ले लें, बनीगाला से ले लें, किसी को भी ले लें। जाहिर है अगर उनके नौकर का भी नाम आएगा ना तो जाहिर है वो इमरान खान की तरफ ही आएगा ना। तो ये एक्सपोज हो गई है, मतलब पुलिस भी एक्सपोज हो गई है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्सपोज हो गई है कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस कैसे बनते रहे हैं। एक शख्स अगर लाहौर में बैठा है तो वो क्वेटा में भी एक ही दिन पे जो वाकया होता है उसका भी जिम्मेदार इमरान खान है, कोई कत्ल होता है उसका जिम्मेदार भी इमरान खान है। ऐसे केसेस कभी बने नहीं है पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल लीडर के। और एक आखिरी बात, आपको मुबारक हो जो आपको तमगा इम्तियाज मिला है सर, बहुत शुक्रिया। मैं आपको गिला है कि पीटीआई वाले खुलकर नहीं बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा गिला नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। का बेहद शुक्रिया कामरान साहब, आपका बेहद शुक्रिया।
सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार साहब। वालिदैन के लिए यकीनन ये इंतहाई गंभीर, इंतहाई परेशान कुन मामला है। किस तरह से नौजवानों में ये जहर घोला जा रहा है, इस पर स्पेशली बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमने डॉक्टर इफ्तिखार बनी साहब को जहमत दी है। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी सर, माहिर सेहत हैं आप। मुझे ये फरमाइए, जिस तरह से इस केस में नाम सामने आ रहे हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री के बड़े नाम आ रहे हैं, सियासतदानों के हवाले से नाम सामने आ रहे हैं, इस कोकेन के बारे में बताइए। एक तो ये कितना ख़तरनाक नशा है, जहनी असरात, जहन पर, जिस्म पर इसके असरात क्या होते हैं सर? जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने मोतबर चैनल पे मुझे गुफ्तगू का मौका फराहम किया। देखें, जहाँ तक कोकेन का मामला है, ये बिलाशुबा एक बहुत ही ख़तरनाक नशा है। और वैसे तो जितने भी नशे हैं सारे ही ख़तरनाक होते हैं, लेकिन कोकेन के मामले में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों की ये खुशकिस्मती है कि ये नशा पाकिस्तान में कम इस्तेमाल होता है। और ये इतना महंगा नशा है कि बहुत ही अमीर कबीर लोग और वीआईपी टाइप के लोग ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गरीब आदमी की पहुंच से ये बाहर होता है। पाकिस्तान में नशे दीगर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जैसे शराब है, चरस है, आइस है, वो निस्बतन उनकी कीमत कम होती है, लेकिन असरात आइस के भी मिलते जुलते ही होते हैं कोकेन से। ये दोनों ही जो हैं स्टिमुलेंट कहलाते हैं, जो हमारा जो निज़ाम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको ये नशे स्टिमुलेट करते हैं और उसके नतीजे में इंसान बड़ा ख़ुद को मुतहर्रिक महसूस करता है, बहुत वो अपने आप को एक्टिव महसूस करता है, एक किस्म की उस पर सरखुशी तारी हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोकेन जो है वो आइस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगी है। आप समझ लें कि अगर 1000 रुपये में आइस जो है वो आपको जितनी मिल रही है, उतनी ही क्वांटिटी कोकेन के लिए आपको 30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो इसलिए गरीब आदमी इसको इस्तेमाल कम करता है, लेकिन फिर भी बहरहाल इसका इस्तेमाल हो रहा है। बताया जाता है कि 1 करोड़ के करीब नौजवान हैं जो मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और 2016 की अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है सामने, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में हर साल नशे से 2.5 लाख से ज़ायद अमवात होती हैं। जी, क्या ये नंबर्स मजीद बढ़ रहे हैं सर? जी, एक तो ये जो आप रिपोर्ट बता रही हैं, ये तकरीबन 7-8 साल पुरानी रिपोर्ट है। और पाकिस्तान में जो भी सर्वे होते हैं, हकीकत यह है कि वो इतने ज़्यादा साइंसी बुनियादों पर नहीं होते, उन पर बहुत ज़्यादा एतबार नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा मोतबर नहीं होते। लेकिन फिर भी बड़ी हद तक ये ठीक हैं। ये दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें से जो आदी हैं, यानी जिनको एडिक्शन है, वो आप कह सकती हैं कि कोई 60 से 70 लाख अफराद हैं कि जो इसके आदी हो चुके हैं। और उसमें भी 78% जो है मर्द हैं, और हैरान कुन तौर पर 22% ख़वातीन शामिल हैं। और ये ख़वातीन का भी बढ़ता जा रहा है। और हमारे तालीमी इदारों में जो है नशे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आपने आगाज़ में बताया कि ये महंगा नशा है, जिसको ज़्यादा लोग नहीं खरीद सकते, ये वही लोग खरीद सकते हैं जिनकी जेब भारी हो। अगर मुख्तसरन आप मुझे बता सकें कि कितनी कोकेन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, अगर कोई वो डाटा हमारे सामने हो, हमारे पास हो, अगर मुख्तसरन बता सकें। देखिए, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि बाकी नशे जो मजमूई तौर पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोकेन के हवाले से इसी इदारे ने जिसका आपने हवाला दिया था, UNODC यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, इनका कहना है कि 13 से 15 हज़ार अफराद हैं जो कोकेन इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इसमें लगता है कि इन्होंने खासा बखीली से काम लिया है। ज़्यादा है इससे? जी, अफराद इससे ज़्यादा हैं, लेकिन ये फिगर है, लेकिन ये फिगर हज़ारों में ही है, लाखों में नहीं जाती बहरल कोकेन के इस्तेमाल की। अनमोल केस के बाद से वालिदैन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके बच्चे अगर, क्योंकि ये जहर स्कूल कॉलेजेस तक पहुंच गया है, अब माँ बाप को कैसे पता चले कि उनका बच्चा किसी नशे का आदी हो गया है, कोई ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, वो कैसे मालूम कर सकते हैं? तो बड़े परेशान है इस वक्त वालिदैन। देखें, ये बड़ा अहम सवाल है, और हकीकत यह है कि इसके लिए कोई बिल्कुल आप फार्मूला तो नहीं बयान कर सकते कि ये अलामतें होंगी तो इसका मतलब है बच्चा कोई नशा इस्तेमाल कर रहा है और उसमें से कोई मखसूस नशा है जो वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर बच्चे अपने वालिदैन से करीब हैं और वालिदैन उन पे नज़र रखते हैं, उनकी सही निगरानी करते हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा।
देखें, अभी जो ये सोशल मीडिया की जो एज है, इसमें बच्चों और वालिदैन के दरमियान सच्ची बात है फासला बहुत बढ़ गया है। लेकिन अगर उन बच्चों पे नज़र रखी जाए और ये पता चले कि उनके नींद और भूख के मामलात में कुछ तब्दीली आई है, उनका रवैया या बिहेवियर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है, उनको बात करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही ज्यादा है, लगती है सर, कम होती है? दोनों चीज़ें मुमकिन है। सही। दोनों चीज़ें और नींद मुमकिन भी है। इसी तरह से है? जी जी, नींद भी ज्यादा होगी डिस्टर्ब या हो कम जाती है होगी? जी, दोनों बातें मुमकिन है। बिल्कुल ठीक। और इसी तरीके से आंखें जो है उनकी पता चल रहा है कि उनकी रंगत तब्दील हो रही है, कुछ सुर्खी की तरफ माइल हैं, उनकी तालीमी कारकर्दगी जो है, एकेडमिक परफॉर्मेंस वो मुतासिर हो रही है, उनके वजन में तब्दीली आ रही है। तो ऐसी सूरत में इन बच्चों का मायना करने की ज़रूरत है। और मायना जब आप करेंगे तो उसमें वो टेस्ट भी शामिल हो जाएगा जिसमें ड्रग का पता चलता है, तो उसके नतीजे में फिर अंदाजा हो जाएगा। और उसके बाद फिर एक और मामला ये आ जाता है कि पाकिस्तान में रिहेबिलिटेशन या इस तरह के लिए भी बहुत महंगे हैं, तो फिर ये एक और आम सवाल आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे।